हेलो 7th क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया था, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हमने देखा था कि महिलाएं किस तरह से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों को, घर का काम हो चाहे, काम ही नहीं माना जाता था। हमें जो महिलाएं जो घर में काम करती है उसको काम ही नहीं माना जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता है। आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ या घर में जो हम काम करते हैं वो कहाँ से शुरू होता है और कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, उसका कोई टाइम नहीं होता। तो हम इस अध्याय में जो ये वाला चैप्टर है, औरतों ने बदली दुनिया, इस अध्याय में हम देखेंगे कि हम घर के बाहर के कामों को कैसे करते हैं, या हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे, समझेंगे कि कुछ व्यवसाय महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। आज भी लोग सोचते हैं कि जो कुछ व्यवसाय हैं वो पुरुषों द्वारा के लिए ही हैं या कुछ महिलाओं के लिए। हम ये भी देखेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करके महिलाओं ने नए अवसर निर्मित किए या नए अवसर प्राप्त किए। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलनों का द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्न, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ भी दिया गया है। बच्चों इसमें आगे देखेंगे कि जो रोजी मैडम है, चैप्टर स्टार्ट किया गया है, इंडेक्स दी गई है। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया, परिणाम इस प्रकार से रहे। मीन्स उन्होंने एक अभ्यास कराया कि पुरुष और महिलाओं में से अगर वो अच्छा शिक्षक किसको कैसे शिक्षक बनना चाहिए, तो अगर एक अभ्यास हुआ, अभ्यास में आप देखेंगे कि उनके अनुसार, बच्चों के अनुसार पुरुष चित्र 5 बने शिक्षक के लिए और 25 कितने बनी महिला चित्र बने एक शिक्षक के लिए। 30 बच्चे थे, तो आप देखिए 30 बच्चों में से 25 बच्चों ने महिला शिक्षक के रूप में एक महिला का चित्र बनाया और 5 बच्चों ने पुरुष का। आप ऐसे देखेंगे किसान के लिए, आप देखेंगे 30 के 30 बच्चों ने पुरुष का ही चित्र बनाया। ऐसे आप देखेंगे मिल मजदूर में पे आप देखेंगे 25 क्या हैं पुरुष चित्र हैं और महिला चित्र कितने हैं, 5 हैं। ऐसे आप नर्स में देखेंगे तो नर्स के लिए जो रोजी मैडम की क्लास के 30 बच्चे हैं, उन्होंने एक भी चित्र नहीं बनाया, उन्होंने 30 चित्र महिला चित्र ही बनाए नर्स के लिए। और ऐसे वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिकों में भी बच्चों ने 25 पुरुष चित्र बनाए और 5 महिला चित्र। ऐसे पायलट की बात करते हैं तो पायलट में भी बच्चों ने 27 पुरुष चित्र बनाए और 30 महिला चित्र। तो आप देखेंगे कि जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने किस तरीके से, जो उन्हें लगा कि जो कृषि है, जो किसान है, सिर्फ पुरुष ही बन सकता है। तो आप देखेंगे कि जो एक अभ्यास कराया गया उसमें जो परिणाम आए वो कुछ इस तरह से थे। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाया। आप देख रहे हैं ऊपर ड्रॉ में। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उनके मन में ये भावना होगी कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ कुछ जो उनके खास काम है उन्हीं को अच्छी तरीके से कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। लोगों को लगता है सिर्फ महिलाएं अच्छी नर्सें होंगी क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। महिलाएं जो होती है, पेशेंस होता है उनमें, सहनशील होती हैं, विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है कि महिलाओं में बहुत सहन करने की शक्ति होती है, इसलिए वो अच्छी नर्स बन सकती है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। एक ये भी समझा जाता है कि जो विज्ञान है उसके लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और उसके साथ साथ ये भी जोड़ा गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से ये एक तरीके से कहें कि धारणाएं बनी हुई हैं। आगे हम देखेंगे कि अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। इस तरीके की जो रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं।
और इसी कारण क्या होता है, जो बहुत सी लड़कियां जो होती हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए और सहयोग नहीं मिल पाता। मीन्स जो लड़कियां हैं उनको ये बहुत सहयोग जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। लड़कों को इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, बहुत सपोर्ट मिलता है और लड़कियों को नहीं मिलता। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। होता है ना, इस तरीके से जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं इनसे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और बहुत से परिवारों में ये रहता है कि लड़कियों से कहा जाता है कि जब उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है, वो स्कूल कंप्लीट कर लेती हैं, तो उनसे कहा जाता है कि उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि अब उनका लक्ष्य क्या है, सिर्फ शादी करना है। इसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं समाज के जो चारों ओर के जो दबाव है उनका सामना हमें करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। हमारा कभी हमारी फैमिली इस पर सपोर्ट करती है, कभी हमारे फ्रेंड्स लोग हमें चिढ़ाने लगते हैं, तो ये पैदा होता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है। ऐसे ही लड़कों की बात करें तो उन पर किस तरीके का दबाव होता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। मीन्स आपको जिसमें पैसा जो आपकी सैलरी है वो बहुत अधिक हो। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो भी उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा हमने क्लास 6 की पुस्तक में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। हमने पढ़ा था ना कि कहा जाता है आप लड़की हो, आप रो क्यों रहे हो। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो बच्चों आप समझ रहे होंगे। अब देखिए रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आमतौर पे कहा जाता है कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया और उत्तरी रेलवे की वो पहली इंजन चालक हैं। तो देखिए जो रूढ़ियों को इस तरीके से तोड़ा भी जाता है। अब इसमें उनके बारे में पढ़ेंगे आगे कि लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई ये कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, माँ उसे मैं मतलब वो अगर उससे ये कह दिया जाता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है तो वो उस काम को करके रहती है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती है तब उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी तभी उसने ये तय कर लिया था कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। तो इस तरीके की रूढ़ियों को बहुत सारी लड़कियों ने तोड़ा भी है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो है लड़कों और लड़कियों में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो धारणाएं बनी हैं, जो रूढ़िवादी धारणाएं बनी हैं, वो किस तरीके से लड़के और लड़कियों के जीवन में को चेंज कर देते हैं एक तरीके से। तो बच्चों इससे आगे हम देखेंगे, टॉपिक दिया है परिवर्तन के लिए सीखना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बच्चों आप रीडिंग करते जाएंगे बुक की, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।